हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने येलो पार्ट तक कवर किया था। अब इस वीडियो से हम इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट कवर करने वाले हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है फ्रेंड्स। इसे कवर करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन इतना इजी टॉपिक आपको एग्जाम में पूछने के बाद आपको आंसर लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, इसलिए इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए देखते हैं कि ये अंडर डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया कहाँ से। अब फ्रेंड्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक बनाता है, उसके हिसाब से दुनिया में 3 तरह के इनकम लेवल के कंट्रीज है: हाई इनकम, मिडिल इनकम और लो इनकम। इन कंट्रीज को हम फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड भी बोलते हैं। अब इसमें ज़्यादातर हाई इनकम लेवल के कंट्रीज को हम डेवलप कंट्रीज बोलते हैं। यहाँ डेवलप कंट्रीज में आपको बहुत चीज़ें मिलेगी, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ या नो पॉवर्टी। और उसी तरह बहुत सारे लो इनकम कंट्रीज को हम बोलेंगे अंडर डेवलप कंट्रीज, क्योंकि वहाँ बहुत गरीबी होती है। लेकिन उसमें कुछ लो इनकम कंट्रीज और ज़्यादातर मिडिल इनकम कंट्रीज बहुत अच्छी ग्रोथ से डेवलप हो रहे होते हैं। उन्हें हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। World Development Report categorizes economies on the basis of income in 3 categories, with high income, middle income and low income economies. Usually high income countries are known as developed or advanced economies, while low income countries are known as underdeveloped economies. Developed or advanced economies are also characterized by high standard of living, universal and quality education, better healthcare facilities and high life expectancy. Further, the underdeveloped economies showing high potential of growth in terms of their natural, physical, and human resources are often referred to as developing economies. Economists also use the terms first world, second world, and third world for the developed, socialist, industrialist countries and underdeveloped economies respectively. अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया था कि हाई इनकम कंट्रीज को ही हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं और उनमें से ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये सारे हाई इनकम लेवल कंट्रीज डेवलप होते हैं? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सोचो कि किसी गरीब कंट्री के पास क्रूड ऑयल का भंडार मिल गया, फिर 1-2 साल में वहाँ के लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, लेकिन क्या वो डेवलप होगा? बिल्कुल नहीं। ना उनका एजुकेशन इम्प्रूव हुआ और ना हेल्थ। क्लियर है कंसेप्ट? सारे हाई लेवल इनकम कंट्रीज डेवलप नहीं होते। और एक बात आपको पता ही होगी कि कुछ मिडल और लो इनकम लेवल की कंट्रीज हाई इनकम इकोनॉमी से भी जल्दी डेवलप करती है। सो हाउएवर, all high income economies may not be developed economies. Some of the middle and low income economies are developing faster than high income economies. अब फ्रेंड्स, हमने डेवलप्ड और अंडर डेवलप का कंसेप्ट क्लियर कर लिया, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या जिससे हमें पता चले कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड? यहाँ क्या हम ये बोल सकते हैं कि किसी कंट्री के पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है इसलिए वो डेवलप्ड है, या फिर किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम है इसलिए वो डेवलप्ड है? नहीं, राइट। बस हम ये बोल सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की क्या कंडीशन हो सकती है, जैसे कि लो पर कैपिटा इनकम, लो लेवल ऑफ लिविंग, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इन सब चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है या नहीं। सो इकोनॉमीज कैनॉट बी क्लासिफाइड एज डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज बेस्ड ऑन देयर नेचुरल रिसोर्सेज, the population and sectoral dependency. However, there is a set of common characteristics of underdeveloped economies such as low per capita income, low levels of living, high rate of population growth, illiteracy, the technical backwardness, the capital deficiency, dependence on backward agriculture, high level of unemployment, unfavorable institutions and so on. It is on the basis of these characteristics that we draw a line distinction between the developed and underdeveloped economies. अब फ्रेंड्स, हमें अंडर डेवलपमेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझ गया, लेकिन एग्जाम में इसके ऊपर लिखने के लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। इसलिए हम डिटेल में देख लेते हैं कि अंडर डेवलप कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला, लो पर कैपिटा इनकम। इन कंट्रीज में लोगों के हाथ ज़्यादा पैसे ही नहीं रहते, और इतना ही नहीं, लोगों के पास पैसे आते भी हैं तो बहुत कम रेट में आते हैं। So almost all underdeveloped countries of the world show low per capita income in comparison to developed countries of the world. And low per capita income and slow growth rate of per capita income are characteristics of these countries. Next characteristics है economic inequalities. यहाँ ये obvious है कि ज़्यादातर लोग गरीब रहते हैं
और बहुत कम लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहता है। आप सोचोगे ये फिनोमेना तो डेवलप इकोनॉमीज में भी दिखता है। हाँ, बिल्कुल दिखता है, लेकिन वो कंडीशन अंडर डेवलप कंट्रीज जितना खराब नहीं होती। So high inequality of income and wealth is another common feature of underdeveloped countries. In these countries, large percentage of national income is shared by a small segment of the society, while a large segment of the society gets barely enough to survive. Economic inequality exists even in developed countries, but it is not as much as found in underdeveloped countries. Next, low level of living. मतलब कि लोगों का रहने का स्टैंडर्ड बहुत खराब हो जाता है। ये बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो कुछ अच्छी चीज़ें खरीद सके। सो लेवल ऑफ लिविंग इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज लो बिकॉज ऑफ द लो पर कैपिटा इनकम। लो लेवल ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। HDI ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज वेरी हाई, वेयरएज फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इट इज वेरी लो। अब जब लोगों के पास पैसा ही ज़्यादा नहीं है, फिर वो बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे भरते नहीं, जिससे कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता। सो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी लो इन द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज ड्यू टू लो इनकम लेवल्स एंड हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बैकवर्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ये देखा गया है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बिजनेसमैन के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता, जिसकी वजह से वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा नहीं करते और पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करके काम करते हैं। So underdeveloped economies use outdated technology for production. Lack of capital leads to less spending on research and development. Next है low productivity of labor. यहाँ लोगों को एजुकेशन नहीं मिलता, जिससे वो स्किलफुल नहीं रहते और कंपनीज में अच्छे प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर पाते। So underdeveloped economies are characterized by low labor productivity due to low level of skill set. और फ्रेंड, स्किल सेट अच्छी ना रहने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अंडर डेवलप कंट्रीज में बहुत होती है और अनएम्प्लॉयड रहने की वजह से ज़्यादातर लोगों को एग्रीकल्चर में जाना पड़ता है। इसलिए अंडर डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर ही चलाता है। सो लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज एंड लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन अंडर डेवलप इकोनॉमीज डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट, बट द प्राइमरी सेक्टर इज नॉट वेल डेवलप इन दोज कंट्रीज। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहने की वजह से यहाँ के लोग सस्ते रॉ मटेरियल्स ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें महंगे फिनिश गुड्स इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे इतने कम फॉरेन ट्रेड में भी उन्हें लॉस झेलना पड़ता है। और जब ट्रेड में ही लॉस हो रहा है, फिर इकोनॉमी में पैसा आता नहीं, जिसकी वजह से अंडर डेवलप कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता। So underdeveloped countries export primary products like agriculture goods, minerals, the petroleum oil, etc. and import finished products, especially consumer goods. The terms of trade are grossly unfavorable to underdeveloped countries. And also, economic infrastructure and social infrastructure are almost at their bottom level in the underdeveloped countries. So friends, यहाँ हमारे अंडर डेवलपमेंट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए। लेकिन इंडिया की बात की जाए तो क्या हम अंडर डेवलप्ड है या डेवलप्ड? सो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन इंडिया में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट बहुत धीरे हो रहा है। सो दो द इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इट इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, unemployment, backwardness and hunger, and in terms of low technological development. Some other culprits for low development include the low per capita income, excessive dependency on primary sector, and high pressure on natural resources. The key reason for low development in India include exploitation during colonial era, the pressure of population, infrastructure bottlenecks, brain drain, the corruption in public offices, low farm productivity, unfriendly business environment, inefficiency of public sector, high ratio of non-development expenditure, etc. So friends, यह हमारा इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट का टॉपिक अच्छे से कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।